जय हिंद साथियों। आज के इस वीडियो में एडुटेरिया का प्रश्निक सेट नंबर 50 को डिस्कस करेंगे, जो कि हर सेट में 50 प्रश्न दिया हुआ है। तो आज का पहला प्रश्न देखेंगे। वैदिक काल में गार्गी, मैत्रेयी और कपिला का घर कहाँ था? तो जो गार्गी, मैत्रेयी और कपिला का जो घर था यह मिथिला में। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा आपका सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न आपका है, अशोक के समकालीन तुर्मय कहाँ का राजा था? तो जो तुर्मय जो राजा था यह आपका सही जवाब हो जाएगा मिस्र का। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा सही जवाब। उसी प्रकार नेक्स्ट पर देखेंगे, अजंता की गुफाएं निम्नलिखित में से किसके द्वारा निर्मित किया गया? तो जो अजंता की गुफाएं जो निर्मित किया गया था यह गुप्त शासक के द्वारा। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा सही जवाब। उसी प्रकार नेक्स्ट पर देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सा साम्राज्य सबसे लंबे समय तक चला था? तो जो ऑप्शन के अनुसार से जो सबसे लंबे समय तक चला था यह राष्ट्रकूट। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा आपका सही जवाब। उसी प्रकार नेक्स्ट पर देखेंगे, भारत में मोहम्मद गौरी को पहली बार किस शासक ने पराजित किया था? तो ये जो पराजित किया था भीम द्वितीय। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा सही जवाब। उसी प्रकार नेक्स्ट पर देखेंगे, भारत में प्रथम विद्युत तार सेवा कहाँ से कहाँ तक शुरू की गई थी? तो जो पहली बार जो शुरू की गई थी यह कलकत्ता से आगरा के बीच। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा आपका सही जवाब हो जाएगा। उसी प्रकार नेक्स्ट पर देखेंगे, रविंद्रनाथ टैगोर द्वारा लिखित गीत जन गण मन सर्वप्रथम जनवरी 1912 में किस नाम से प्रकाशित हुआ था? तो जो प्रकाशित हुआ था भारत भाग्य विधाता। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा सही जवाब। नेक्स्ट प्रश्न आपका है, सत्यशोधक समाज की स्थापना किसने की थी? तो जो सत्यशोधक समाज के जो स्थापना के थे आपका सही जवाब हो जाएगा ज्योतिबा फूले। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा आपका सही जवाब हो जाएगा। उसी प्रकार नेक्स्ट पर देखेंगे, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन में सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व की मांग को स्वीकार किया गया था? तो ये स्वीकार किया गया था 1916 के लखनऊ अधिवेशन में। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा आपका सही जवाब हो जाएगा। उसी प्रकार नेक्स्ट पर देखेंगे, मृच्छकटिकम की विषय वस्तु क्या है? तो ये जो हो जाएगा एक धनी व्यापारी और एक गणिका की पुत्री की प्रेम कथा, यानी कि ऑप्शन नंबर ए जो हो जाएगा आपका सही जवाब हो जाएगा। उसी प्रकार नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे, जलियांवाला बाग हत्याकांड की जांच के लिए कांग्रेस की जांच समिति में निम्नलिखित में से कौन शामिल नहीं थे? तो ये जो शामिल नहीं थे बाल गंगाधर तिलक। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा आपका सही जवाब हो जाएगा। उसी प्रकार नेक्स्ट पर देखेंगे, ईस्ट इंडिया कंपनी के चाय के व्यापारिक एकाधिकार को किस एक्ट में समाप्त कर दिया गया था? तो जो समाप्त कर दिया गया था 1833 के चार्टर्ड एक्ट के द्वारा। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा आपका सही जवाब हो जाएगा। उसी प्रकार नेक्स्ट पर देखेंगे, द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान भारत की रक्षा के लिए किस देश के सैनिक को ब्रिटिश सरकार भारत लेकर आई थी? तो ये जो भारत लेकर जो आई थी आपका सही जवाब हो जाएगा संयुक्त राष्ट्र अमेरिका। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा आपका सही जवाब हो जाएगा। उसी प्रकार नेक्स्ट पर देखेंगे, 1809 ईस्वी में प्रकाशित एकेच्छावादियों को उपहार नामक पुस्तक के लेखक कौन हैं? तो आपका सही जवाब हो जाएगा राजा राम मोहन राय। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा आपका सही जवाब हो जाएगा। उसी प्रकार नेक्स्ट पर देखेंगे, विदेशी वस्त्रों की एवं शराब की दुकान के सामने धरना बिहार के किस आंदोलन के दौरान दिया गया था?
तो आपका सही जवाब हो जाएगा सविनय अवज्ञा आंदोलन। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा आपका सही जवाब हो जाएगा। उसी प्रकार नेक्स्ट पर देखेंगे, आज के उग्रवादी कल के उदारवादी बन जाएंगे। ठीक उसी प्रकार जैसे आज के उदारवादी कल के उग्रवादी थे, यह कथन किसका है? तो आपका सही जवाब हो जाएगा 16 का बाल गंगाधर तिलक। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा आपका सही जवाब हो जाएगा। उसी प्रकार नेक्स्ट पर देखेंगे, सावरकर ने 1857 का स्वतंत्रता संघर्ष नामक पुस्तक की रचना कहाँ की थी? तो आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी ब्रिटेन। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा आपका सही जवाब। उसी प्रकार नेक्स्ट पर देखेंगे, असहयोग आंदोलन के दौरान स्थापित शैक्षणिक संस्था और संबंधित स्थान के असंगत जोड़ का चयन करें। तो जो असंगत जो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा सही जवाब हो जाएगा जामिया मिलिया इस्लामिया दिल्ली, ये जो हो जाएगा गलत हो जाएगा। उसी प्रकार नेक्स्ट पर देखेंगे, ब्रिटेन के प्रधानमंत्री इटली की घोषणा के अनुसार भारतीयों को कब तक सत्ता सौंप देनी थी? तो ये जो सौंप देनी थी 30 जून 1948। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा आपका सही जवाब हो जाएगा। उसी प्रकार नेक्स्ट पर देखेंगे, बिहार राज्य का गठन कब हुआ था? तो जो बिहार राज्य का जो गठन हुआ था यह 22 मार्च 1912। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा आपका सही जवाब हो जाएगा। उसी प्रकार नेक्स्ट पर देखेंगे, अर्थशास्त्र में व्यष्टि और समष्टि में किसने विभाजन किया था? तो जो व्यष्टि और समष्टि में जो विभाजन किया था यह रेगनर फ्रिस। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा आपका सही जवाब हो जाएगा। उसी प्रकार नेक्स्ट पर देखेंगे, नीति आयोग निम्नलिखित में से किस दिन अस्तित्व में आया? तो आपका सही जवाब हो जाएगा 1 जनवरी 2015 को। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा आपका सही जवाब हो जाएगा। उसी प्रकार नेक्स्ट पर देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सी मध्य राष्ट्रीय आय में शामिल नहीं होती है? तो जो राष्ट्रीय आय में शामिल जो नहीं होती है यह शेयर। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा आपका सही जवाब हो जाएगा। उसी प्रकार नेक्स्ट पर देखेंगे, किस संविधान संशोधन अधिनियम के तहत सिक्किम को पूर्ण राज्य का दर्जा प्रदान किया गया था? तो जो पूर्ण राज्य का जो दर्जा प्रदान किया गया था यह 36वां संविधान संशोधन। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा आपका सही जवाब हो जाएगा। उसी प्रकार नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे, लोक अदालतों की स्थापना पहली बार निम्नलिखित में से किस राज्य में हुई थी? तो जो लोक अदालत की जो स्थापना पहली बार हुई थी यह गुजरात में। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा आपका सही जवाब। उसी प्रकार नेक्स्ट पर देखेंगे, राष्ट्रीय आपातकाल की उद्घोषणा संसद के अनुमोदन के बिना कितने समय तक लागू रह सकती है? तो जो लागू रह सकती है 1 महीना। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा आपका सही जवाब हो जाएगा। उसी प्रकार नेक्स्ट पर देखेंगे, संघ की कार्यपालिका शक्ति कहाँ निहित होती है? संघ की कार्यपालिका शक्ति कहाँ निहित होती है? तो आपका सही जवाब हो जाएगा राष्ट्रपति में। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा आपका सही जवाब हो जाएगा। उसी प्रकार नेक्स्ट पर देखेंगे, विभिन्न राज्यों के उच्च न्यायालयों में न्यायाधीशों की संख्या कौन तय करता है? तो यह राष्ट्रपति के द्वारा। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा आपका सही जवाब हो जाएगा। उसी प्रकार नेक्स्ट पर देखेंगे, 101वां संविधान संशोधन अधिनियम 2016 के तहत लागू वस्तु और सेवा कर आने के पश्चात किस अनुच्छेद को समाप्त कर दिया गया? तो जो समाप्त कर दिया गया अनुच्छेद 268 के ए, यानी कि ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा आपका सही जवाब हो जाएगा।
उसी प्रकार नेक्स्ट पर देखेंगे 1934 में विश्वेश्वरैया ने अपने किस प्रसिद्ध शोध ग्रंथ में देश के आर्थिक विकास की एक 10 वर्षीय योजना प्रस्तुत की? तो जो प्रस्तुत की थी दी प्लान्ड इकोनॉमिक्स ऑफ इंडिया, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा आपका सही जवाब हो जाएगा। उसी प्रकार नेक्स्ट पर देखेंगे पर्यावरण सुंदरलाल बहुगुणा जिनका निधन 21 मई 2021 को हो गया, किस आंदोलन से संबंधित थे? तो इनका जो संबंध था चिपको आंदोलन, यानी कि ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा आपका सही जवाब हो जाएगा। उसी प्रकार नेक्स्ट पर देखेंगे उत्परिवर्तनवाद का सिद्धांत किसने दिया था? तो आपका सही जवाब हो जाएगा ह्यूगो डिब्रिज, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा आपका सही जवाब हो जाएगा। उसी प्रकार नेक्स्ट पर देखेंगे आर्कियोटेरिक्स किनका संयोजक था? तो यह जो था सरीसृप व पक्षियों का, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा आपका सही जवाब हो जाएगा। उसी प्रकार नेक्स्ट पर देखेंगे निम्नलिखित में से औसत कथन की पहचान करें, यानी कि इनमें से कौन सा कथन औसत है उनकी पहचान करना है। तो आपका सही जवाब हो जाएगा वायरस एक अपघटक, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा आपका सही जवाब। उसी प्रकार नेक्स्ट पर देखेंगे निम्नलिखित में से किसे जंगल की आग के नाम से जाना जाता है? तो जो जंगल की आग के नाम से जो जाना जाता है आपका सही जवाब हो जाएगा ढाक, यानी कि पलाश, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा आपका सही जवाब हो जाएगा। उसी प्रकार नेक्स्ट पर देखेंगे वायरस के विकास के लिए किसकी आवश्यकता होती है? तो जो वायरस के विकास के लिए जो आवश्यकता होती है यह जीवित कोशिका है, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा सही जवाब। उसी प्रकार नेक्स्ट पर देखेंगे जीव द्रव्य की खोज किसने की थी? जीव द्रव्य की खोज किसने की थी? तो आपका सही जवाब हो जाएगा डुरजार्डिन, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा आपका सही जवाब हो जाएगा। उसी प्रकार नेक्स्ट पर देखेंगे जब गेंद जमीन पर उछाला जाती है तब अचानक क्या परिवर्तित होता है? जब गेंद को जमीन पर उछाला जाता है तो ये जो अचानक जो परिवर्तित जो होता है या इसका वेग, यानी कि ऑप्शन नंबर बी जो हो जाएगा आपका सही जवाब हो जाएगा। उसी प्रकार नेक्स्ट पर देखेंगे बेरिसेला जेस्टर विषाणु कौन सा रोग होता है? तो जो बेली जेस्टा विषाणु से जो रोग होता है या चेचक। उसी प्रकार नेक्स्ट पर देखेंगे दरियाई घोड़ा को निम्नलिखित में से किस वर्ग के अंतर्गत वर्गीकृत किया गया है? तो जो दरियाई घोड़ा को जो वर्गीकृत किया गया है यह मत्स्य, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा सही जवाब। उसी प्रकार नेक्स्ट देखेंगे मानव नेत्र में प्रतिबिंब कहाँ बनता है? तो जो मानव नेत्र में जो प्रतिबिंब जो बनता है या रेटिना पर, यानी कि ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा आपका सही जवाब हो जाएगा। उसी प्रकार नेक्स्ट पर देखेंगे कौन सी ग्रंथि फेफड़े के बीच विद्यमान होती है? यानी कि इनमें से कौन सी ग्रंथि फेफड़े के बीच विद्यमान होती है? तो आपका सही जवाब हो जाएगा वाल्व ग्रंथि, जिसे थायराइड्स भी कहते हैं। उसी प्रकार नेक्स्ट पर देखेंगे अचार एवं मुरब्बे में जीविका का संक्रमण होती है, जीविका क्यों मर जाती है? यानी कि जीविका का जो संक्रमण होता है
वह क्यों मर जाती है? तो आपका सही जवाब हो जाएगा जीवद्रव संकुचन के कारण, यानी कि ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा आपका सही जवाब हो जाएगा। उसी प्रकार नेक्स्ट पर देखेंगे, वृक्क प्रतिदिन लगभग कितना लीटर रक्त शुद्धिकरण करता है? तो जो हमारा वृक्क जो होता है यह प्रतिदिन लगभग 180 लीटर रक्त को शुद्ध कर देता है। उसी प्रकार नेक्स्ट पर देखेंगे, खुला परिसंचरण तंत्र किसमें पाया जाता है? खुला परिसंचरण तंत्र किसमें पाया जाता है? तो आपका सही जवाब हो जाएगा कॉकरोच, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा आपका सही जवाब। उसी प्रकार नेक्स्ट पर देखेंगे, विद्युत बल्ब में क्या उल्लेखित किया जाता है? विद्युत बल्ब में क्या उल्लेखित किया जाता है? तो आपका सही जवाब हो जाएगा शक्ति और वोल्टेज को, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा आपका सही जवाब। उसी प्रकार नेक्स्ट पर देखेंगे, सोडियम क्लोराइड में क्या होता है? यानी सोडियम क्लोराइड में क्या होता है? तो आपका सही जवाब हो जाएगा वैद्युत संयोजित बंधन, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा आपका सही जवाब। उसी प्रकार नेक्स्ट पर देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सी मिश्रण गहने की धुलाई यानी कि सफाई हो तो प्रयोग किया जाता है? यानी गहनों की सफाई के लिए कौन सा मिश्रण का प्रयोग किया जाता है? तो जो प्रयोग किया जाता है एक्वा रेजिया, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा आपका सही जवाब। उसी प्रकार नेक्स्ट पर देखेंगे, रेडियो एक्टिव का आविष्कार किसने किया था? यानी कि रेडियो एक्टिविटी का आविष्कार किसने किया था? तो आपका सही जवाब हो जाएगा बैकुरेल, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा सही जवाब। उसी प्रकार नेक्स्ट पर देखेंगे, निम्न में से कौन सा हाइड्रोजन का आइसोटोन नहीं है? यानी कि इनमें से कौन सा है जो कि हाइड्रोजन का आइसोटोन नहीं है? तो आपका सही जवाब हो जाएगा क्लोरीन 36। इस टॉपिक का कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न दिया हुआ है जो कि इस सेट का लास्ट में दिया हुआ रहता है, तो इसे डिस्कस कर लेंगे। विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप एशिया महाद्वीप। विश्व का सबसे बड़ा द्वीप समूह कौन सा है? इंडोनेशिया। विश्व का सबसे बड़ा प्रायद्वीप है या अरब प्रायद्वीप। एशिया में अफ्रीका से अलग करता है, तो ये एशिया को अफ्रीका को जो अलग करता है या सुएज नहर। विश्व का सर्वाधिक विस्तृत पठार या तिब्बत का पठार। विश्व का सबसे बड़ा स्थलरूप देश कजाकिस्तान। विश्व की सबसे लंबी नदी या नील नदी हो जाएगा। विश्व का सबसे गहरा गर्त कौन सा है? मेरिना गर्त, जो कि प्रशांत महासागर में स्थित है। उसी प्रकार नेक्स्ट प्रश्न आपका है, विश्व की सबसे गहरी झील या बैकाल झील है? विश्व की सबसे बड़ी झील कैस्पियन सागर। अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा समानांतर है या बेरिंग जल संधि। स्वर्ण त्रिभुज के अंतर्गत आते हैं जो कि म्यांमार, लाओस और कंबोडिया, यानी कि 3 देश आते हैं इसके अंतर्गत। उसके बाद क्या है? अफ्रीका महाद्वीप। यूरोप को अफ्रीका से अलग करता है जिब्राल्टर जल संधि। विषुवत रेखा, कर्क रेखा, मकर रेखा जो कि अफ्रीका महाद्वीप से होकर गुजरता है। अफ्रीका महाद्वीप की सबसे बड़ी झील विक्टोरिया झील। उसी प्रकार नेक्स्ट प्रश्न आपका है, बुशमैन पिग्मी जनजाति पाई जाती है? तो ये जो पाई जाती है अफ्रीका महाद्वीप में। विश्व की सबसे बड़ी हीरे की खान या किम्बेरले की खान जो कि दक्षिण अफ्रीका में स्थित है। अस्टेनरी जलप्रपात जो कि कांगो नदी पर है। विक्टोरिया जलप्रपात जाम्बेजी नदी। हॉर्न ऑफ अफ्रीका के नाम से किसे जाना जाता है? तो जो जाना जाता है इथोपिया, सोमालिया और जिबूती। अंध महाद्वीप के नाम से किसे जाना जाता है? अफ्रीका को। उसी प्रकार उत्तरी अमेरिका का कुछ महत्वपूर्ण टॉपिक दिया हुआ है, विश्व की नई दुनिया के नाम से
किसे जाना जाता है? तो यह उत्तरी अमेरिका महाद्वीप को। नियाग्रा जलप्रपात या यूएसए और कनाडा के मध्य स्थित है। सिलिकॉन वैली के रूप में जाना जाता है या सैन फ्रांसिस्को को। अंध महाद्वीप के नाम से किसे जाना जाता है? तो यह जाना जाता है अफ्रीका को। विश्व की सबसे बड़ी बंदरगाह न्यूयॉर्क। विश्व की सबसे बड़ी ताजे पानी की झील या सुपीरियर झील।